हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज का जो ये वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो आपको पता लग ही गया होगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं, बट बड़े दबी दबी ज़बान में आते हैं और लोगों को इसमें पूछने में उनको ऐसा लगता है कि कहीं हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा सामने वाला, मैं उससे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ। होते हुए भी इन चीज़ों को दबा जाते हैं, छुपा जाते हैं और कुछ और ही बात पूछने लगते हैं कि मैम ये वो ऐसा वैसा, जबकि डायरेक्ट वो बात ही आपकी सबसे मेन बात है कि क्या आप फिज़िकल फॉर्म में फिज़िकली उसे अट्रैक्ट हो रहे हो बहुत ज़्यादा, या उसको अपने साथ रखना चाह रहे हो फिज़िकल फॉर्म में। ये प्यार करना फिज़िकली गलत है क्या? ऐसा किसी को पसंद करना गलत है क्या? क्या हम DFDM हैं, हम एक दूसरे के साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और दिस एंड दैट, दो सब कुछ होता है, बट क्या वो गलत है? क्या हमारी ऐसे जर्नी पूरी नहीं होगी? क्या होगा? ये क्या है? बहुत रिग्रेशन में रहते हैं लोग बाग, इतना सवाल करते हैं और ये सवाल भी हैं और उनके अंदर का रिग्रेशन भी है और बहुत से लोग तो इसे पूछते ही नहीं है। क्यों? इसे गड़बड़ कर दिया है यहाँ। जैसा कि कहते हैं ना, एक चीज़ तो बढ़ाने के लिए हो गई, एक चीज़ घटाने का काम कर रही है। वो क्या है ना, बॉलीवुड की फिल्म्स देख देख के तो ये चीज़ें इतनी बढ़ोतरी पे पहुंच गई हैं कि इनको एक्सेस हो गया है, बिल्कुल एक्सेस हो गया है इस चीज़ का, तो वो भी गलत है। और यहाँ ये यूट्यूब चैनल वालों ने एक मुहिम पकड़ रखी है अपने हाथ में कि खुद तो चाहे उनके लिए कुछ भी कंडीशन रही हो इस जर्नी के अंदर, बट लोगों को जो ज्ञान देंगे, जो आप प्रीचिंग करेंगे ना, वो आप वही बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, आप तो मन से प्यार करें क्योंकि आप तो आत्मा का रिश्ता बांधे हुए हैं, ये तो आत्मा है। वाह, कितना गलत हो आप, ऐसा क्यों सोचते हो, शेम ऑन यू, ये वो। आप ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं यूट्यूब की वीडियोज़ में इसके बारे में जो भी है, लेकिन जो आपको ये बता रहे हैं ना, उन्होंने इतना मिसकंसेप्शन कर रखा है इस चीज़ का, इस मिसकॉन्सेप्ट बना दिया इस कॉन्सेप्ट को कि आप फिजिकल फॉर्म में पसंद कर रहे हो तो फिर तो बेकार हो आप। तो ऐसा नहीं है भाई। ये जर्नी जो है, आपको देखिए, ईश्वर जो काम जिससे जैसे कराना होता है उसे उस फॉर्म में देता है और भेजता है उसे नीचे, ठीक है। फूल को फूल बनाना है, फ्लावर मतलब जिस तरीके का दिखना वाला होता है उसको, किसी को पूजा के फूल बनाए हैं, गुलाब का फूल अलग ही दिखाई देते हैं, वो कुछ केवल सजावट के लिए होते हैं, वो अलग ही होते हैं सजावट के लिए, उनका देखने का मतलब उनका जो लुक है वो अलग ही होता है। कुछ सिर्फ गजरे के लिए बने हुए होते हैं, गुलाब के फूल होते हैं या वाइट वाले, मोगरा, जो भी है, अलग अलग फॉर्म की फॉर्म में चीज़ों को उनके कार्यों के हिसाब से सेट करके भेजा जाता है। वो पहले ही उनकी ऐसी फिजिकल फॉर्म रहती है कि ये चीज़ इसलिए है। अब इस कॉन्सेप्ट में आपने ये सबके लिए लागू कर दिया कि नहीं भाई, यू कांट इमेजिन विद फिजिकल फॉर्म विद योर ट्विन फ्लेम। फिजिकली आप नहीं कर सकते हो इसको, आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते। ये तो बहुत गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, जब आपकी शादी होती है, ये शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? आप फिजिकल फॉर्म में ही तो किसी को पसंद करते हो या आत्मा टटोलने जाते हो आप जो लड़की देखने जाते हैं। जी नहीं, हम तो लड़की देखने नहीं जा रहे, हम तो आत्मा देखने जा रहे हैं एक लड़की की। ऐसा नहीं होता ना, आप फिजिकल उसे देखते हो, फिजिकल उसे पसंद करते हो, सेलेक्ट करते हो या फिर रिजेक्ट करते हो, ठीक है। उसे शादी करते हैं हम आपस में, ठीक है। फिजिकल फॉर्म के सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड ये रिश्ता जो बना, आगे चलकर वो कितना ज़्यादा कह सकते हैं उसे, एक दूसरे के लिए कितना डिवोशन ले लेता है, कितनी केयर ले लेता है। वो तो फिजिकल तो हो गया, शुरुआत में जो नींव पड़ी वो अट्रैक्शन से पड़ी, बस इसका इतना ही काम था। उसके बाद तो आप बहुत आगे बढ़ते हो उस इंसान के साथ, चाहे फिर वो स्पिरिचुअल हो या फिर सोलमेट हो आपका, या फिर वो कोई भी हो, आपको केयर हो जाती है, आपको बुरी तरह प्यार हो जाता है, आपको ये वो बहुत कुछ हो जाता है आपको उसको, ठीक है। तभी तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो ना इंसान का कि भाई ये मेरा है, ये वो फॉर्म है, ये वो फेस है, ये वो फीचर्स हैं जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, चाहे फिर वो नॉर्मल है, उससे सुंदर लोग भी आपको दिख रहे हैं, फिर तो नहीं हो रहा प्यार किसी और से। तो ये कोई गलत बात नहीं है कि आप उस व्यक्ति से बात करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचते हैं, इस पर्टिकुलर एक बंदे के बारे में। हाँ, गलत क्या है? एक वो हो गया, एक वो हो गया, वो नहीं मिला तो वो नहीं मिला तो वो, चलो उनने छोड़ दिया, उससे देखो उससे भी सुंदर है, तो ये तो है गड़बड़बाजी, ये तो गलत है। पर ये थोड़ी ना गलत है कि आपका एक सिंगल है भाई, आपका वो हाफ सोल है, क्यों नहीं आप पसंद करेंगे एक दूसरे को? कैसे नहीं करेंगे भाई? आप ही का हाफ सोल है ना वो, आप ही की अदर बॉडी है। आप अपनी इस बॉडी से कितना प्यार करते हैं बताइए आप? कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, आप खुद को बहुत खूबसूरत भी समझते हैं, आप खुद से बहुत प्यार भी करते हैं, आप अपने आप को सजाते संवारते भी हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा फेस फीचर्स बढ़िया तरीके से मेंटेन रखने की कोशिश करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि प्यार करते हो इस फिजिक्स से, है ना। आत्मा से तो करते ही, उस पर तो वर्क कर ही रहे हो। तो ये भी तो एक चीज़ है ना, आपको जो सामने आपकी बॉडी है यानी कि आपकी फिजिकल फॉर्म में, तो उसको प्यार करना गलत नहीं है, उसको फिजिकली पाना भी गलत नहीं है, उसके बारे में ऐसा इमेजिन करना भी गलत नहीं है, और ये होता ही है। इसके बिना ये जर्नी कंप्लीट भी नहीं होती है। तन मन धन से प्यार किया है मैंने आपसे, ये लाइन सुनी है ना आपने। तो मैंने जो इसमें आज लिखा है कि मैच्योरिटी इज़ व्हेन, जब आप ये जानते हैं, जब आप ये जान जाते हैं कि इसमें फिजिकली प्यार करना भी ज़रूरी है। ये साधु सन्यासी वाली जर्नी नहीं है टोटल।
अगर जिस तरीके का वर्ड का क्रिएशन ये सोच रहे हैं ना लोग बाग कर करके यहाँ पर वीडियोज़ में कि आप नहीं कर सकते, ये तो बहुत गलत है, ये है वो है, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और नियम बनाकर थोप रहे हैं, जो आप ये सोचिए कि क्या किस तरीके के वर्ड की इमेजिनेशन कर रहे हैं लोग। सब ने मतलब सबको अपना भाई बहन मान लिया है और बस घूम रहे हैं हाथ में चिमटा लेकर बजाते हुए, क्योंकि हम तो स्पिरिचुअल पाथ में हैं। कोई पौधे लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन बस एक दूसरे से को पसंद नहीं करते हैं भाई, पसंद करने के लिए कुछ और। तो क्या आपको लगता है कि ईश्वर ने ये कॉन्सेप्ट, चलिए आप इसी बात पे आइए कि ईश्वर ने आपको स्पिरिचुअल जर्नी में भेजा है, ठीक है, उन्होंने फॉर्म देकर तो वैसे ही भेजा है भाई। अगर उन्हें आपसे फिजिकली नहीं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कराना था तो वो आपको किसी भी उसमें भेज देते, है ना, होते हैं ना, ऐसे भी तो होते हैं ना, ट्विन फ्लेम भाई बहन भी हो जाते हैं, मम्मी पापा हो जाते हैं, मम्मी बेटी हो जाते हैं, तो वहाँ तो अट्रैक्शन का कोई मतलब ही नहीं है फिजिकल। लेकिन मम्मी से मम्मी की तरह ही तो प्यार करेंगे कि मम्मी मेरी ट्विन फ्लेम है तो किसी और की मम्मी से भी प्यार कर लो, क्योंकि मम्मी के रूप में ट्विन फ्लेम आई है, तो कोई भी मम्मी हो चाहे फिर वो, ऐसे नहीं था। उन्हीं फिजिक्स से को पता है ना, वो मम्मी ये है, इनसे मेरा ये रिश्ता है और ये सब है, तो उससे जो रिश्ता बना वो तो आप इमेजिन उससे करोगे ही करोगे ना। अरे भाई उसे छोड़िए आप बिल्कुल इस बात को कि वो मेरे एज ग्रुप का बिल्कुल समान है हम दोनों, वो मुझसे कुछ महीने कुछ साल बड़ा है, तो अब ठीक है, वो उससे मुझे फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पति पत्नी वाली भी फीलिंग आ रही है, ठीक है, आप इस तरह समझिए, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो एक अपोजिट है, ठीक है, मेरा अपोजिट सेक्स है तो अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन है तो एक डिवोशन हो गया, डिवोशन केवल उसके लिए हो गया, तो कहाँ ये गलत है, ठीक है। अब आपने उसके लिए इमेजिन कर लिया पति पत्नी वाला रिश्ता, आप उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्यार भी करना चाहते हैं उसको आप, तो ये गलत कहाँ से हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा, यदि अब हम दूसरी तरह से आ जाते हैं कि मम्मी आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है, तो अब मम्मी आपका ट्विन फ्लेम है अगर, तो उनके लिए आप क्या सोचेंगे, मैं इनके राखी बांधूँ, नहीं। आप सोचेंगे कि आप ये सोचेंगे कि मुझे बहू की तरह प्यार करें, नहीं। आप वही सारे काम करना चाहेंगी उनके साथ जो एक माँ और बेटी करती है, बेस्ट लेवल पर जाकर, कि मैं काम करूं, मम्मी का हाथ बटाऊं, मम्मी को बहुत उनकी हेल्थ का ध्यान रखूं, उनका साथ दूं, किसी जगह उन्हें प्रॉब्लम ना आने दूं, ये मेरे सारे कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि बेटियां ऐसा ही करती हैं, है ना, तो वो आप करेंगे। पापा अगर आपके ट्विन फ्लेम आपको किसी ने बता दिया तो उनके लिए कि मैं बेस्ट बेटा या बेटी बन के दिखाऊँ इनका, इन्हें सपोर्ट करूँ, इनकी सलाह लूँ, हर काम इनकी सलाह से करूँ, इनके साथ करने में मेरे साथ मैं गेन करूँगी या करूँगा, तो वहाँ पर आप वो सब सोच रहे हैं, तो वो वहाँ पर गलत नहीं है। फिजिकल फॉर्म में आप अपने ही पापा को तो पापा की तरह प्यार कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई समझ गए ना, आपकी में सोल है तो सोल करने, तो किसी के पापा को पापा की तरह कर लूँगा, लेकिन इन्हें ही नहीं करने। तो कहने का मतलब ये कि आपको लगता है ईश्वर ने भेजा है उस इंसान के साथ अर्ध वो बना करके, और फिजिकली उन्होंने कहा है कि आप किसी से भी जुड़ जाओ जाकर अपनी मर्जी से, सारा सब कुछ मतलब सब कुछ प्लान्ड होता है। अगर ईश्वर ये चाहता है कि आपके कार्मिक्स, आपका फिजिकल रिलेशन किसी और के साथ बने, तो वो आपकी मैरिज का बंदोबस्त किसी और के साथ कर भी देते हैं। वो सब आपके कर्मा बैगेजेस होते हैं, जब आपके किसी के साथ कितने समय तक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं आप। ऐसा नहीं है कि आपको इसीलिए तो नहीं होती शादी, लेकिन मैं यहाँ पर जो सपोर्ट कर रही हूँ वो इस बात का कर रही हूँ कि यदि आप अट्रैक्शन में आ रहे हो, ठीक है, तो वो गलत नहीं है। हाँ, उस पर कंट्रोल करना सही है, गलत वो भी नहीं है कि आप किसी को पसंद कर रहे हो, पर हाँ उस पर इतना ज़्यादा उस पर बेस हो जाना, उसके पीछे ही भाग जाना, वो उसे ही सोचते रहना, तो वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि सिर्फ ये फिजिकल फॉर्म में ही हो रहा है बस, फिर तो कोई स्पिरिचुअल वो है ही नहीं। आप ईश्वर से कह सकते हैं कि भगवान मैं उसको बहुत प्यार करना चाहता हूँ और मैं उसको इस फॉर्म में बहुत सुख देना चाहता हूँ, जैसा कि एक पत्नी एक पति को देती है और एक पति एक पत्नी को देता है। इस फॉर्म में हम एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी, जो कि अपने आत्मा के उद्देश्य के साथ साथ हम आगे बढ़ाएंगे, ये कर सकते हैं आप। पर ये बिल्कुल गलत रिग्रेशन में मत आइए कि मैं उसे बहुत पसंद भी करता हूँ ना फिजिकली, तो इसलिए मेरा यूनियन नहीं हो रहा। अरे ईश्वर को तो अच्छा लगता है कि मैंने जो इसके लिए बनाया है इसे वही इसकी आंखों को भाता है। आप लॉयल हो, ऐसा नहीं है कि आप 36 जगह पे आपने अपना जो है अपना सारा सिस्टम बिगाड़ रखा हुआ है, अपना सारे चक्रास डिसबैलेंस करे हुए हैं, तो वो तो गलत है भाई, टोटल गलत है, उसे रॉन्ग ही कहा जाएगा, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट। एज डिफरेंस का भी एक टॉपिक था, मेरे से ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा, बीना जी ने। अच्छा, एज डिफरेंस का भी एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था कि अगर एक डीएफ बड़ी है और उनका जो डीएम है वो थोड़ा छोटा है, मतलब इसमें ना बहुत लंबे लंबे एज गैप भी हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर जो मैं सेशन के दौरान देखती हूँ, मतलब ये कहोगे 20-25 ईयर्स का भी डिफरेंस हो जाता है कि जो डीएफ्स हैं वो बड़ी हैं। बट आप ये देखिए कि अगर इतना लंबा चौड़ा डिफरेंस है, तो वहाँ पर फिजिकल रिलेशन का अगर दोनों की सहमति हो रही है, तो मतलब हम कुछ कह ही नहीं सकते इस चीज़ में। तो दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बिना किसी कनेक्शन के भी ये सब रिलेशन बन रहे हैं।
कोई सोलमेट है, कोई कुछ कुछ वो रिलेशन बनाए फिर रहे हैं, तो हम उनमें कुछ नहीं कर सकते। हम इस दुनिया को सुधार तो सकते हैं, सुधारने की कोशिश तो कर सकते हैं, बट हम कितना कर सकते हैं वो तो बस वक्त ही बताता है। बट अगर आप इस जर्नी के अंतर्गत किसी के साथ इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हो और ये सब हो रहा है, तो हम तब कहते हैं कि इसे थोड़ा रोको। इतना मतलब नहीं आगे होना चाहिए कि जो सही है वो नहीं करके। वैसे भी ये सब व्यवस्थाएं ईश्वर के द्वारा की जाती हैं, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। बट फिर भी आपका जो कंट्रोल है आपकी ज्ञानेंद्रियों पर, अपनी इंद्रियों पर होना चाहिए। जो चीज़ें देखने सुनने में अच्छी नहीं लग रही, आप 25 साल बड़े हो और वो 20 साल बड़े हो, आप उससे 25 साल बड़े हो और वो इंसान मतलब इस तरह से, तो आप उसे वहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन पर आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। मगर अगर ईश्वर ने बना के ही उस फॉर्म में भेजा, जैसे कि अब भगवान ने तो धतूरा भी बनाया है, भगवान ने मैंगो बनाया है, भगवान ने बनाना बनाया है, भगवान ने स्ट्रॉबेरीज़ बनाई हैं, तो वो फल के रूप में बनाई, उन्हें फल की तरह से खाना है। लेकिन धतूरा नशे के लिए, तो इसका मतलब ये कि कोई चीज़ ऐसी भी है जो थोड़ी वैसी है, तो वो भी ईश्वर ने बनाई है। तो उनके फॉर्म को तो दे के भेजा ना ये चीज़ें। अब किसी को इतना डिफरेंस दे दिया है अगर ईश्वर ने, तो इसका मतलब उन्होंने ये करने के लिए नहीं भेजा है कि भाई अब तुम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक दूसरे के साथ होना। उन्होंने देख कर समझ कर भेजा है कि अब आपको इसमें कंट्रोल करना है। ये आपके पास लाइफ कर्मा भी होते हैं, आपको पता है ये कर्मा की वजह से होता है कि आपका एज डिफरेंस इतना ज़्यादा है और अट्रैक्शन पूरा है। तो ये अलग ही तरीके की एक लाइफ है कि आप पूरा अट्रैक्शन में रखो, आप कंट्रोल भी करो। भाई ऐसे रहो, आप बड़े हो और वो छोटे हैं और नहीं बिल्कुल भी कुछ हो सकता, मतलब संभावनाएं ही नहीं है 1% भी, तो फिर आपको वहाँ पर कंट्रोल करना पड़ता है ना। अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, कोई हज़ारों किलोमीटर दूर है अपने उससे, कोई बहुत ही ऊंचाई नीचाई पे है, कोई कुछ है। तो सभी चीज़ों को बैलेंस करते हुए, अपने मन को समझाते हुए आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना होता है। हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। सबसे बड़ी बात है नियंत्रण। आप अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हो फिजिकली, अपने थॉट पर नियंत्रण नहीं कर सकते आप। यहाँ पर ये बात बार बार कहूँगी मैं, पसंद करने से आप नहीं रोक सकते खुद को, बट अपने माइंड को आप प्रोग्राम कर सकते हो कि भैया ये कितना गलत है, कितना अजीब लग रहा है, मुझे सोचने में भी अजीब लग रहा है। तो इसका मतलब ईश्वर ने इस तरीके के दृष्टिकोण से नहीं बनाया था वो रिश्ता, जब ऐसा लग रहा है। समझ रहे ना आप? ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। मालती राजपूत जी ने पूछा है कि अगर डीएम आपकी पैसे से मदद करें तो क्या हमें उनको लेना चाहिए? तो मैं ये कहूँगी, डीएम अगर आपको पैसों से मदद कर रहे हैं तो उनकी क्या इंटेंशन है, आप पहले सबसे पहले इनकी इंटेंशन जानो। अगर वो वाकई में हम्बली आपकी मदद करना चाहते हैं और वो आप उनसे उन्हें रिटर्न का भी एश्योरेंस दे रहे हो कि मैं रिटर्न कर दूंगा, और आपको बहुत वाकई में बहुत बुरी तरह से आपको नीड भी है, और वो आपको पता है कि मेरा डीएम है या जो भी है, चलो डीएम भी है या जो भी रिश्ता आपका उनके साथ है, सोलमेट भी है, तो आपके मन के अंदर ये बात साफ होनी चाहिए कि भाई मैं चाहे मैं किसी भी अपने उसमें खर्चे में कटौती करूँगी, लेकिन मुझे इसका पास पैसे इनके बिल्कुल देने हैं। ये नहीं सोच के रखने हैं कि ये तो मेरा डीएम है तो मुझे देगा ही पैसे, इसके तो मैं रख ही लूँ, ये तो मेरी हाफ सोल है। ये सोच करनी है आपने, एक्सेप्ट करनी है वो बिल्कुल भी मनी। आपने किसी पे भी डिपेंड ना होने वाली बात तो यहाँ पे भी लागू होगी ना, डीएम के ऊपर भी। आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते उनके पैसे सारे बिल्कुल फ्री में, नहीं, आपको वो देने ही होंगे। ठीक है। सोनिया जी ने बोला है फेस रिवीलिंग वीडियो। फेस रिवीलिंग वीडियो मैं बना चुकी हूँ, मेरी 4 वीडियोस इसमें पहले से हैं, जिसमें मैं थैंक यू वीडियो बोलती हूँ ना, जिसको आप देखेंगे सर्च करके, जिसमें मैंने सबसे पहले मेरे 1K हुए थे, मैंने डाला है। लास्ट में डालते, सबसे लास्ट में मेरा 29 सेकंड का शायद फेस रिवीलिंग वीडियो है। दूसरा भी है 2000 होने के बाद, तीसरा भी है और चौथा भी है, तो आप देखें उसमें है, जिसमें थैंक यू वीडियो बोलती हूँ मैं आपको। ठीक है ना, थैंक यू। आपने ये सोचा कि फेस रिवील नहीं, अच्छा आपने अभी तक देखा नहीं है इसलिए आपको इंटरेस्ट था, तो ये आपके लिए थैंक यू। और जन्नत जी ने बोला है कि थर्ड पार्टी के साथ डीएम बहुत खुश हैं और आपके घर वाले आप पर प्रेशराइज कर रहे हैं, तो शादी करूं क्या नहीं करूं। तो देखिए, मैंने बोला ना, अभी वही बात हो गई कि जो कर्मा उनके किसी लड़की के साथ थे बंधे हुए, वहाँ पर उन्हें वो पूरे करने हैं। अब वो कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये आप भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानते। और अगर ज़्यादा डीपली अगर आपको अपनी सेशन लेना है तो आप बुक करा सकते हैं अपना सेशन। अगर आपको उसमें क्या होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ देख कर मैं कुछ बता पाऊँगी, आपके डीएम की, आपकी, उनकी थर्ड पार्टी जो है उनकी, ये सब चीज़ें जब रिवील हो सकती हैं। ठीक है, मोटे तौर पे मैं आपको बताऊँ तो यही बात है कि कर्मा उनका वहाँ जुड़ा हुआ है। अब कितने साल के लिए है, क्या है, ये आप देखो। ठीक है ना, तब आपको पता लगेगा कि ये क्या चीज़ें हैं, और तो उन्हें करना है। और आपको भी अपनी शादी में लेट नहीं करना चाहिए। यदि वो खुश हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं, और ये भी तो नहीं पता ना अभी कि वो आपके डीएम हैं या वो सोलमेट हैं, है ना, ये भी बातें नहीं पता अभी किसी भी बात को, क्योंकि मुझे आपने अभी
अभी कहीं कन्फर्मेशन करा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो भी उनका कर्मा है तो वो वहाँ पर रिलीज़ होगा पहले। आपका भी है तो आप भी अपने आप को मूव ऑन कर। देखो, गो विद द फ्लो की स्थिति कई बार अपने आप ला के पटक देते हैं ईश्वर कि चलो जाओ, ठीक है। एक है चाइल्डहुड ट्रॉमास के ऊपर। देखिए, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं या कोई इंसान आपको उतना वर्थ नहीं दे रहा, आपकी मन नहीं समझ रहा, आपकी योग्यता नहीं समझ रहा, आपको कुछ नहीं समझ रहा है और आप फिर भी उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन में ही कोई क्यों ना है, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमास इतने हैं कि बचपन से ही आपको ऐसा बनाया गया, दिखाया गया कि भाई यू आर वर्थलेस, तुम्हारे जैसा कोई, तुम किसी के जैसे नहीं हो, तुम्हारे तो कोई कल्पना ही, तुलना ही नहीं है, किसी काम के नहीं हो आप। तो इस चीज़ को ना आप उसे भी पॉजिटिव ले जाओ, क्योंकि चीज़ें और भी बुरी हो सकती थी। वर्स्ट सिचुएशन कॉन्सेप्ट पर काम कर लो। अब वर्स्ट क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं ना, तो एक ही चीज़ काम आती है कि चीज़ें इससे भी बुरी हो सकती थी, बट किसी शक्ति ने ऐसा किया कि ये इतने पे ही रुक गई बात, है ना। जैसे आपके मम्मी पापा आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, बार बार कह देते हैं ये वो, लेकिन फिर भी यार जैसा भी है जो भी है, माँ बाप हैं तो सही ना, आपके सामने हैं। क्योंकि कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप ही नहीं हैं, वो अपने मामी मामा चाची चाचा के पास रहते हैं और बहुत बुरी ज़िंदगी जीते हैं। फिर वही सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन लोगों द्वारा होती, तो आपको कितनी बुरी अपनी ज़िंदगी लगती है ना। वो तो कम से कम चलो अपने सगे माँ बाप हैं, भाई बहन है, जो भी है। एक फैमिली होना भी बहुत बड़ी चीज़ है। हमें नहीं रहना ना किसी के भी, उनसे नहीं लेना ना हमें कुछ भी। वो हमें कितना देंगे, क्या देंगे, वो हमारे कर्म ही काट रहे हैं। हमें किसी पे डिपेंड रहना नहीं है, प्यार के लिए भी नहीं रहना, रिस्पेक्ट के लिए भी नहीं रहना, सम्मान भी हमें नहीं चाहिए। जो नहीं हमें वर्थफुल समझ रहा है उसका हमें कुछ नहीं चाहिए, वो बने रहे अपनी जीवन की खुशियों में। चीज़ें बस यही सोच के तसल्ली कर लो कि चीज़ें इससे भी ख़राब हो सकती थी। समझ गए आप। वीडियो बहुत लंबी हो गई और कई बार इंटरप्ट भी हो गई, तो पता नहीं कैसा इसका रूप आएगा वीडियो का बंद करके, बट आप समझ गए होंगे मैंने इसमें जो जो चीज़ें आपके साथ क्लियर करनी चाहिए। और फिर भी अगर आपको कुछ रह गया है तो आप मुझे सेशन बुक कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं 9410671874 पर। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जल्दी से जल्दी। थैंक यू।